दुनिया की किसी भी किताब को पढ़ने में कोई नेकी नहीं है, लेकिन कुरान दुनिया की अकेली एक ऐसी किताब है कि जिसको पढ़ने पर, देखने पर, छूने पर सवाब है, और जिसको याद करने पर कल क़यामत में एक हदीस तो ये भी है, भले ही ज़ईफ है, तिर्मिज़ी की एक हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान कल क़यामत में 10 आदमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएगा। इतना पावर एक हाफिज़ कुरान का, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। उसके बाद आप चाहें तो अपने बच्चे को स्कूल में डालिए, मास्टर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बनाइए। इस्लाम डजंट डिनाई, इस्लाम मना नहीं करता, आप कुछ भी पढ़ाइए, लेकिन हाफिज़ कुरान जरूर बच्चे को बनाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर वो कुंद ज़हन है तो कुरान करीम की बरकत से उसका ज़हन और दिमाग शार्प होगा। इसी कुरान को हम लोग शरीयत बोलते हैं। यही कुरान तमाम दुनिया की कामयाबी और तमाम दुनिया के लिए फाइनल और आखिरी संविधान है अल्लाह तबारक व तआला का। हम मुसलमान इसी कुरान को मानते हैं, शरीयत को मानते हैं। कोई भी काम होता है तो हम जब तक नहीं करते, जब तक कुरान और शरीयत से उसकी इजाजत नहीं हो जाती, तब तक हम वो काम नहीं करते, चूंकि इस्लाम में जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर हम लोग अगर कोई त्योहार मनाते हैं तो जब तक उस त्योहार की, उस मजहबी त्योहार की इजाजत कुरान और शरीयत में ना हो तो हम लोग नहीं मनाते। हम लोग ईद के दिन खुशी मनाते हैं, ईद की नमाज अदा करते हैं, क्योंकि ईद का मतलब ही खुशी है। तो इसका सबूत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, क्योंकि रोजा 30 दिन के रखने के बाद बदले का दिन ईद का दिन है। तो खुशी में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईद के दिन जितना हो सके उतना खुश रहो, खुशी मनाओ। मगर खुशी मनाने का यह मतलब नहीं है कि डीजे लगाकर डांस करो। खुशी मनाने का यह मतलब नहीं है कि कोरेक्स का बोतल लाकर पियो, शराब पियो, नशा करो, यह मतलब नहीं है। खुशी मनाने का मतलब भी और बहुत सारे जायज तरीके और सूरतें हो सकती। बहरकैफ उसके बाद दूसरा मुसलमानों का त्यौहार ईद उल अजहा है, जिसमें कुर्बानी करते हैं। और कोई तीसरा त्यौहार नहीं है। मुहर्रम है तो वो त्यौहार नहीं है, बल्कि मुहर्रम रोजा रखने के लिए है। मुहर्रम में 2 रोजा रखना चाहिए। आशूरा के रोजे पहले फर्ज थे, लेकिन जब रमजान का रोजा फर्ज हुआ तो आशूरा जो रमजान मुहर्रम का रोजा था वो फर्ज नहीं, सुन्नत है। और भी जो त्यौहार की शक्ल मनाते हैं वो त्यौहार नहीं। तो इस्लाम का मतलब ही कुरान और शरीयत है, यानी हम 1 इंच 1 कदम शरीयत के खिलाफ सवाब समझकर कोई काम नहीं कर सकते, इसकी इजाजत परमिशन नहीं। हमारे हिंदू भाई इसके बरखिलाफ करते हैं। आज सरस्वती पूजा है गालिबन, तो सरस्वती पूजा हो कि दुर्गा पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, कुछ भी हो, पूजा के स्थल पे पूजा के लिए भजन किया जाता है। रामनवमी का हो, दशहरा हो, रामनवमी रामचंद्र जी के जन्म पर मनाते हैं, लेकिन आजकल रामचंद्र जी के जन्म पर रामनवमी यानी रामचंद्र जी के पैदाइश, उस दिन क्या करना चाहिए? उस दिन करना ये चाहिए कि सुबह सवेरे उठकर नहाएं और पूरी फैमिली को लेकर बैठकर भजन करें, भजन कीर्तन करें। यह है रामनवमी में। लेकिन आजकल क्या करते हैं हिंदू समाज के हिंदू बिरादरी के लोग,
जुलूस निकालते हैं, गाना, डीजे, शराब, कहीं कहीं मदरसे में आग लगा देते। बिहार के अंदर, बिहार शरीफ में पिछले साल रामनवमी के मौके पर 105 साला मदरसा जलाया गया और उसके अंदर तकरीबन रखी हुई 5000 किताबें जलाकर राख कर दी गई। रामनवमी का जुलूस था। जुलूस रामनवमी में भी नहीं है और जुलूस 12 रबीउल अव्वल को भी नहीं है। इस्लाम में अगर कुछ मुसलमान जुलूस निकालते हैं तो परमिशन नहीं है। ऐसे ही रामनवमी के मौके पर अगर कोई हिंदू बिरादरी का, हिंदू समाज का, आरएसएस का, बजरंग दल का कोई जवान अगर जुलूस निकालता है तो शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में क्या है कि रामनवमी का त्योहार आया, रामचंद्र जी पैदा हुए, तो बस वो काम कीजिए, सुबह पाक पवित्र हो जाइए, नए कपड़े पहन लीजिए, बैठकर पूरी फैमिली को लेकर बैठिए, भजन गाइए। भजन में कुछ भी, हनुमान चालीसा पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम ये पढ़ लीजिए, जो याद होता वो कीजिए। जैसे सरस्वती पूजा अभी हमने अभी आते हुए देखा है, लाल लाल चुनरी उसके सर पे, मतलब गाना था वो कोई भोजपुरी का, वो गाना सरस्वती माँ को सुना रहे। सरस्वती माँ को गाना सुनाने की जरूरत नहीं, वो खुद गाना, सुर, म्यूजिक की माता है, माँ है। अब उसको भोजपुरी और लॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड गाने की जरूरत नहीं है। कोई भी पूजा हो, कोई भी देवता को खुश करना हो तो उनके नाम का अच्छा चर्चा कीजिए। हिंदू संस्कृत में है, संस्कृति में है, मैंने मंत्र पढ़ा है वो, के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। परमात्मा को करीब करना चाहते हो तो परमात्मा के अच्छे नाम का वर्णन कीजिए। जैसे मुसलमानों में क्या है कि अगर अल्लाह को करीब करना, अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह से बात करना है तो कैसे करेंगे? अल्लाह से बात करना है तो रात को 2 बजे फोन लगाएंगे, जैसे हमारा जवान अपने अपने गर्लफ्रेंड को लगाता है, रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे रात को बातें करता है। इस्लाम में निकाह से पहले बात करना जायज नहीं है, अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। ये बात जहन में बैठा लीजिए। तो अल्लाह से बात करना हो तो क्या करेंगे? कुरान करीम पढ़िए। If you want to talk with Allah subhanahu wa ta'ala, you must to recite the Holy Quran. अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह से बात करें, अगर कोई कुरान पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह से बात करता। हमारे यहाँ अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए कुरान पढ़ते हुए इधर उधर बात नहीं करना चाहिए। कुरान पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, बात कर ले किसी सारे, हाँ तो उसका फोन आया क्या, फिर शुरू कर दिया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात। अरे वो सामान उठा के मारो तो नहीं, अदब के खिलाफ नहीं कर सकते आप बात इस तरह। या कहीं पर कुरान पढ़ा जा रहा है, आपकी आवाज में आपके कान में आवाज आ रही है तो आप पास में आप बैठकर बातचीत नहीं कर सकते, आपको सुनना है कुरान को। कुरान सुनना आपके लिए जरूरी है। वैदा क़ुराअल कुरान फस्तमिऊ लहु वअनसितू। क्यों? क्योंकि अल्लाह से बात हो रही है, अल्लाह से कलाम। कुरान अल्लाह का कलाम। अगर कोई कुरान पढ़ता है गोया वो अल्लाह से बात कर रहा है। ऐसे हिंदू धर्म में ईश्वर से कैसे करीब होंगे? के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। सत्संग कीजिए, मतलब एक पवित्र महफिल बनाइए लोगों की। जैसे ये पवित्र महफिल है, फरिश्तों की गवाही होगी आपके इस महफिल की कल क़यामत में इंशाअल्लाह। बहुत मुबारक निस्बत पर है। कुरान करीम को हिफ्ज किया, दस्तारबंदी का जलसा है। जलसों में सबसे बेहतर जलसा, सारे जलसे बेहतर ही होते हैं, लेकिन मैं एक दर्जा बढ़ा कर देता हूं, दस्तारबंदी का जलसा ज्यादा, चूंकि उसमें हाफिज कुरान, जो अल्लाह के कलाम को याद करने वाले हाफिज पैदा हुए हैं, वो आते हैं, उनके सर पर दस्तार की फजीलत बांधी जाती। बहरे कैफ तो क्या कहा गया? एक नूरानी यानी एक सत्संग, सत मने सच्चा, संग मने संग, जमात। इसी से बोलते हैं ना, सत्संग हो रहा है वहां पे,
सत्संग का मतलब सुन लीजिए। सत्संग का मतलब एक ऐसी मजलिस जो सच्चाई पर आधारित है। सत्संगतिर्दान विचारतोषा, सत्संग करो और उसमें अच्छे विचार बताओ, अच्छे ईश्वर की अच्छी बातें लोगों के सामने पेश करो। ये नहीं कि वो खेसारी लाल का गाना बजा दो भगवान के सामने, ईश्वर के सामने। पाप है, पाप। हमारे जितने भी हिंदू भाई अगर सरस्वती माता की उनकी मूर्ति के सामने में अगर कोई गाना या कोई म्यूजिक बजाते हैं, नहीं बजना चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन की म्यूजिक बजा सकते हैं। दौलत की देवता लक्ष्मी जी है। सुर और आवाज और एक्टिंग की देवता सरस्वती मां है। ताकत, बादशाहत, हुकूमत की देवता दुर्गे माता है। ये तीन औरतें, ये तीन माताएं ऐसी है जिनकी शक्ति शास्त्रों के अंदर बड़ी बताई गई, लेकिन इनके पूजा और उनकी प्रार्थना के वक्त में इनका मंत्र पढ़ना चाहिए। जैसे दुर्गा माता के दुर्गा पूजा में पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, ये मंत्र पढ़ा जाता है। सरस्वती माँ के पूजा के वक्त में भी मंत्र है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मंत्र पढ़ने पे सवाब नहीं मिलता है, कुरान पढ़ने पे मिलता है। कुरान पढ़ने पर भी मिलता है, सुनने पर भी मिलता है। ऋग्वेद पढ़िए सवाब नहीं मिलेगा, यजुर्वेद पढ़िए सवाब नहीं मिलेगा, सामवेद पढ़िए सवाब नहीं मिलेगा, अथर्ववेद पढ़िए सवाब नहीं मिलेगा, पुराण पढ़िए सवाब नहीं मिलेगा, बाइबल पढ़िए सवाब नहीं मिलेगा, मनुस्मृति पढ़िए सवाब नहीं मिलेगा। कुछ भी पढ़िए, भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गुरु पुराण, उपनिषद, बाइबल, मता, मरकस, लोका, यूहन्ना, बर्नयास आदि ग्रंथ, तालमुद, आवाज़ता, दसाती, ये किताबें बड़ी बड़ी किताब। नाम सुना है कभी? नहीं सुना हो। गोश्त खाने से फुर्सत ही नहीं। योगी की अम्मा कहां कटा है देखो, योगी की अम्मा को काट के खा जाती। योगी की अम्मा समझते हैं, योगी की माता, योगी जी की माता जी। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी है, हमारे हिंदू भाइयों में चूंकि हम गाय को माता मानते हैं, तो योगी जी सबसे ज्यादा मानता है गाय माता। तो गाय को काट के खाता, तो आप योगी जी की अम्मा को काट के खाए। गुनाह है कि नहीं? ये पाप है, नहीं खा सकते आप। उनके आप अकीदे को आप नहीं वो कर सकते, उनको तकलीफ नहीं दे सकते। बैरक उसके यहाँ खाना जायज है कि नहीं, वो तो अलग बात है, वो सब झगड़ालू बात है, उस पर हमें चर्चा ही नहीं करना। तो हम मुसलमानों को तो बड़ा छोटा चिकन मटन खाने से फुर्सत नहीं है। ये जो किताबें मैंने बताया आपको, किताबें, इनमें से कोई भी किताब लाइए, पढ़िए, कोई पुण्य नहीं है। लेकिन कुरान करीम एक ऐसी किताब है, एक हर्फ अगर कोई पढ़ता, एक हर्फ, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें से अगर कोई पढ़ता अलिफ लाम मीम, 3 हर्फ हो गए, 30 नेकी मिल गई। अगर कोई रुक रुक कर पढ़ता, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबा किताबु किताब ज़ालिकल किताबु ला रैबा ला रीबा ला रैबा, अटक अटक कर पढ़ता है, लेकिन ठीक कर करके पढ़ता है, कोशिश करता है अच्छे पढ़ने की, तो उसको फिर एक हर्फ पर 10 नहीं, एक हर्फ पर 20 नेकी मिलती। ये है कुरान। इनमें से अक्सर लोग हम में से कुरान पढ़ना नहीं जानते। सिर्फ फातिहा छोटी 1-2 सूरत पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत नहीं जानते। अगर आप हाफिज नहीं बनते हैं, कोई बात नहीं, हाफिज बनिए, फजीलत है आपके लिए। नहीं बनते, 2.5 साल 3 साल 4 साल, अभी तो हमने देखा एक बच्चा 3 महीने में हाफिज कुरान बना। एक प्रोग्राम में हम गए, दस्तार बंदी थी, उन्होंने कहा कि मौलाना ये बच्चा 3 महीने में हाफिज कुरान बना। 3 महीने में? हम लोग तो 2 साल 2.5 साल लगे हमें, 3 महीने में हाफिज कुरान बना।
बहरकैफ फजीलत है, लेकिन अगर कोई नहीं बनता आप में से कम आप कुरान करीम देखकर पढ़ना सीखिए, नाजरा पढ़ना सीखिए। मरना है, रब के पास जाएंगे, कुरान करीम तो कम से कम को जितना कदर सीख कर पढ़ कर जाएंगे, कुरान आपकी सिफारिश करे कल कयामत में। बहरकैफ तो ये कुरान और शरीयत हमारी संविधान है। हम उन्हीं बातों पर अमल करते हैं जो कुरान और हदीस हमसे कहती है। अनाप शनाप 1 इंच